सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक ऐसी कार के बारे में डिस्कस जिस गाड़ी ने इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर वेटिंग पीरियड के मामले में रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। यानी फर्स्ट टाइम किसी कार के ऊपर इतना लॉन्ग वेटिंग पीरियड आया, मतलब वो बहुत लंबा वेटिंग पीरियड। आपने कभी इतना वेटिंग पीरियड लंबा किसी भी गाड़ी से रिलेटेड नहीं सुना होगा। एंड आज हम उसी कार से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो आज की हमारी गाड़ी है द ऑल न्यू टोयोटा लैंड क्रूज़र 300। अब आप लोग सोच रहे होंगे टोयोटा की गाड़ी है, लैंड क्रूज़र है, सो इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 1 या 2 ईयर्स की वेटिंग होगी। सो इसमें ऐसी क्या अनोखी बात है कि इसके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं इस गाड़ी ने वेटिंग पीरियड के मामले में इंटरनेशनली। तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी ने रिकॉर्ड ब्रेक इसलिए करे हैं बिकॉज इस गाड़ी के ऊपर कोई 1 या 2 ईयर्स की वेटिंग नहीं है। आज की डेट में तो महिंद्रा की XUV 700 जैसी गाड़ी पे भी 2 ईयर्स की वेटिंग है, बट इस पे नहीं है। इस गाड़ी पर टोयोटा ने इंटरनेशनली ऑफिशियली अनाउंस किया है, टोयोटा ग्लोबल ने, कि द टोयोटा लैंड क्रूज़र हैज़ अ वॉपिंग वेटिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। यानी इस गाड़ी के ऊपर पूरे 4 साल का वेटिंग पीरियड है। मतलब अगर आपने इस गाड़ी को आज बुक कराया सो मैक्सिमम आपको ये गाड़ी 4 ईयर्स तक में मिलेगी। मतलब इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड, वो भी नॉट इन ओनली इंडिया, इंटरनेशनली टोयोटा ने बताया कि इंटरनेशनली अगर कहीं भी गाड़ी बुक होती है तो इंटरनेशनली 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। मगर क्यों? अब इस क्यों का आंसर तो टोयोटा वाले ही दे सकते हैं, पर हाँ, टोयोटा वालों ने इस क्यों का आंसर दिया भी है। पर उस आंसर को देखने से पहले लेट्स गेट टू द टोयोटा लैंड क्रूज़र जनरेशंस। हमारी फर्स्ट जनरेशन है BJ सीरीज़, जो थी 1951 से 1954 तक। अब आप देख सकते हैं लैंड क्रूज़र जैसी तो नहीं लग रही है, बट हाँ, यही लैंड क्रूज़र का फर्स्ट वर्जन था। सेकंड जनरेशन है 20 सीरीज़, जो थी 1955 से 1960 तक। ये जो थी ये उस पुरानी वाली जीप से थोड़ी सी अपडेटेड थी एंड थोड़ी सी साइज़ में ज़्यादा बड़ी थी, बट ये भी एक ओल्ड स्कूल जीप की तरह ही थी। आज में जैसे जी वैगन उससे कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ, ये एक ओल्ड स्कूल फैशन पे ही थी। इसके अंदर प्रॉपर एक सोफिस्टिकेटेड कार वाली लुक्स थी ही नहीं। अब हम आते हैं हमारी थर्ड जनरेशन पर, जो थी 40 सीरीज़, जो थी 1961 से लेकर 1966 तक। अब यहाँ से टोयोटा ने इसको थोड़ा हार्ड टॉप प्रॉपर दिया एंड साइज़ और बड़ा कर दिया एंड प्रॉपर एक थोड़ी सी, मतलब एक प्रॉपर बड़ी वैगन जैसी, प्रॉपर एक बड़ी जीप जैसी लुक्स लैंड क्रूज़र में डाली। फीचर्स एंड इंटीरियर क्लासी था, ओल्ड स्कूल था। फोर्थ जनरेशन थी 55 सीरीज़, जो थी 1967 से 1979 तक। ये जो थी प्रॉपर एक वैगन, प्रॉपर एक स्टेशन वैगन वाली कार थी। मतलब ये कोई जीप लुक्स में नहीं थी। यहाँ से टोयोटा लैंड क्रूज़र की पहली मतलब स्टेशन वैगन, मतलब प्रॉपर एक 7 सीटर कार के लुक्स के तौर पर टोयोटा लैंड क्रूज़र की शुरुआत हुई थी। एंड इसके इंटीरियर्स में भी काफ़ी चेंजेस किए गए थे उस जनरेशन से। फिफ्थ जनरेशन है हमारी 60 सीरीज़, जो थी 1980 से 1983 तक। यहाँ से टोयोटा लैंड क्रूज़र जो होती है वो बिल्कुल मतलब थोड़े एक मॉडर्न स्टाइल पर आ जाती है। आपने आज भी अगर आपने फॉरेन में देखा होगा तो आज भी ये वाली लैंड क्रूज़र्स चलती हैं। 6th जनरेशन है हमारी 70 सीरीज़, जो थी 1984 से लेके 1993 तक। एंड यहाँ से जो है प्रॉपर एक कार वाली लुक्स आने लगी, जो आज के टाइम पर हमें एक मॉडर्न कार दिखती है वैसी कार लुक आने लग गई। ये 2 डोर थी, यानी इसका मतलब इसके जो रियर था वहाँ से इसमें बैठने के लिए एंट्रेंस थी, बट इसके अंदर 5 डोर वाला सिस्टम नहीं था। इंटीरियर के अंदर लैंड क्रूज़र का फर्स्ट टाइम स्टिकर लगा था एंड गियर बॉक्स को भी प्रॉपर एक अलग तरीके से बनाया था। 7th जनरेशन है हमारी 80 सीरीज़, जो थी 1989 से 1997 तक। एंड यहाँ से टोयोटा लैंड क्रूज़र जो थी बिल्कुल एक हैवी ड्यूटी व्हीकल के तौर पर आने लगी थी, प्लस उसके अंदर 4x4 भी आने लग गया था। बैक के अंदर भी लैंड क्रूज़र लिखना शुरू हो चुका था। इंटीरियर प्रॉपर गियर बॉक्सेस 4x4 एंड 4x2 वाला भी मिलने लग गया था। 8th जनरेशन है हमारी 100 सीरीज़, जो थी 1998 से 2007 तक। यहाँ से टोयोटा लैंड क्रूज़र की वो जनरेशन जो उसके एंसेस्टर्स थे, जो आज हमारी करंट टोयोटा लैंड क्रूज़र है, उसकी लुक्स और इनकी लुक्स के अंदर थोड़ा बहुत मैच आने लग गया था उस टाइम से। मतलब उस
आज के लुक्स की मैचिंग शुरू हो चुकी थी। इंटीरियर के अंदर भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस हैं एंड उस टाइम के हिसाब से इसका इंटीरियर बेस्ट इन क्लास था। 1998 के अंदर सिग्नस नाम की भी टोयोटा लैंड क्रूज़र में सब वेरिएंट आया था, जो इसका सबसे पॉपुलर वेरिएंट था। फिर 2006 से लेकर 2007 का जो फेसलिफ्ट था वो ये है आपके सामने। इसकी लुक्स आप देखो तो आज की जो करंट 2017 वाली लैंड क्रूज़र है उससे बहुत ही मेल खाता है एंड इसका इंटीरियर भी जो है उस आज की वाली लैंड क्रूज़र से काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है। 9 जनरेशन थी हमारी 200 सीरीज़ जो थी 2008 से अभी करंटली 2020 तक भी चलती आ रही थी एंड वही ये सीरीज़ है एंड इसके बाद ही फाइनली हमारी 3rd सीरीज़ आने वाली है। ये सीरीज़ के अंदर भी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड इसका प्राइस भी इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। इसके अंदर आपको प्राडो वेरिएंट भी देखने को मिलेगा जो इससे थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर है एंड इसके फीचर्स एंड इससे पुराने वाली जनरेशन के फीचर्स बहुत ही मिक्स, बहुत ही मैचिंग देखने को मिलते हैं। इंटीरियर भी काफ़ी मैचिंग देखने को मिलता है। फेसलिफ्ट जब देखा जाए उसका सेम फेसलिफ्ट तो फेसलिफ्ट भी काफ़ी अच्छा आया था एंड फेसलिफ्ट के अंदर भी ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, बट हाँ इंटीरियर में चेंजेस कर दिए गए थे। इंटीरियर और कंफर्टेबल बना दिया गया था एंड प्लस एक्सटीरियर के अंदर भी और आने लग गई थी वेरिएंट्स। LC70 जो थी जो 70 थी वो आज भी कहीं कहीं आती है मार्केट्स के अंदर एंड उसके बाद हमारी एक और जनरेशन भी आई थी जो थी 2016 से 2020 का फेसलिफ्ट, प्रॉपर फेसलिफ्ट जो आज हमें लैंड क्रूज़र देखने को मिल जाती है, काफ़ी जगह देखने को मिलती है, जिसका प्रॉपर एक कंपेटिटर है LX 570। यही थे सारे के सारे टोयोटा लैंड क्रूज़र के जनरेशन्स जिनके बारे में आपको जानना था। मतलब कहाँ टोयोटा लैंड क्रूज़र एक जीप से शुरू हुई थी एंड आज टोयोटा लैंड क्रूज़र एक प्रॉपर गाड़ी बन चुकी है। अब हम आते हैं हमारे टोयोटा के ऑफिशियल आंसर पर जो टोयोटा ने खुद से दिया कि मतलब लैंड क्रूज़र 300 के में 4 ईयर की वेटिंग क्यों है। इसका मेन रीज़न यही है कि अभी जो ऑनगोइंग सेमीकंडक्टर क्राइसिस चल रहे हैं ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर एंड चाइना इंडिया ट्रेड वॉर, उस चक्कर के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं इंडिया में आ ही नहीं पा रही हैं एंड इंटरनेशनली भी सेमीकंडक्टर चिप के क्राइसिस चल रहे हैं बिकॉज वॉर चल रहा है। सारे ही ट्रेड्स ऑलमोस्ट डाउन हुए हैं, मतलब शट डाउन हुए हैं। सेमीकंडक्टर क्राइसिस है एंड उससे पहले भी सेमीकंडक्टर क्राइसिस चल रहे थे। अब जिन लोगों को नहीं पता ये सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, तो इससे जो होता है गाड़ी के काफ़ी सारे फीचर्स एंड मतलब गाड़ी का सारा एडवांस टेक जो है वो सब सेमीकंडक्टर चिप्स के थ्रू ही होता है। एंड टोयोटा के लिए जो लैंड क्रूज़र 300 है इसके अंदर लेटेस्ट से लेटेस्ट फीचर्स आते हैं एंड प्लस आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है लाइक द टोयोटा एडवांस टेक, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर चिप्स पर डिपेंडेंट है एंड ताकि गाड़ी सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर हो सके उसके लिए काफ़ी सारी सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होती हैं, बट सेमीकंडक्टर चिप्स के लैक की वजह से ढंग से लैंड क्रूज़र 300 की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है एंड यही रीज़न है कि टोयोटा ने लैंड क्रूज़र 300 पर 4 ईयर का लॉन्ग वेटिंग पीरियड बताया है। ये था टोयोटा का ऑफिशियल आंसर। अब हम आते हैं लैंड क्रूज़र 300 के कुछ स्पेसिफिकेशंस पर। अब हम बात करते हैं लैंड क्रूज़र के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी लैंड क्रूज़र के बारे में डिस्कस करा था विच वॉज माई प्रीवियस वीडियो द टॉप 10 अपकमिंग कार्स। ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर देख भी सकते हैं, बट अब मैं लैंड क्रूज़र के बारे में स्पेसिफिकली हम सारी डिटेल्स को जानेंगे ताकि अगर किसी को आगे इस गाड़ी को बुक भी करना हो उन्हें सारी डिटेल्स पता हों। इसका इंजन जो है वो है 4461 सीसी का, यानी ऑलमोस्ट 4500 सीसी। ट्रांसमिशन इसका ऑटोमेटिक है। फ्यूल इसके अंदर आपको डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स दोनों मिलेंगे। 7 सीटर गाड़ी है ये। बॉडी टाइप इसकी SUV है। अब लैंड क्रूज़र के लेटेस्ट अपडेट्स में आपको बताया था कि टोयोटा ने इसको रिवील करा था 6 जन लैंड क्रूज़र को। बेसिकली 6 जन है नहीं, बट इसको टोयोटा इंटरनेशनली तो नहीं बट इंडियन इस हिसाब से 6 जन बताता है। SUV जो है वो अप्रैल 2022 तक आ जानी चाहिए, मतलब प्रॉपर लॉन्च हो जाना चाहिए इंडिया के अंदर, ये एक्सपेक्टेड है इसका। लैंड क्रूज़र का जो प्राइस होएगा वो होगा 1.5 करोड़ से लेके 1.8 करोड़ रुपीज़ तक एक्स शोरूम। अब इस गाड़ी का इतना महंगा प्राइस है तो भी इतने लोग इसको खरीदने की मतलब, और वैसे भी मतलब इसकी इतनी ज़्यादा बुकिंग है बिकॉज इस गाड़ी ने तो आग लगा दी। वैसे सच्ची में टोयोटा की लैंड क्रूज़र ने तो आग ही लगा दी है, इंडियन मार्केट्स में ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। जोक्स अपार्ट, अब लेट्स मूव टू आवर टोयोटा लैंड क्रूज़र स्पेसिफिकेशंस। टोयोटा लैंड क्रूज़र के अंदर जो पावर ट्रेन्स आएंगे वो होंगे कि इसके अंदर आपको एक ट्विन टर्बो V6 इंजन देखने को मिलेगा, बोथ पेट्रोल और डीजल ऑप्शंस के अंदर। आपको
पेट्रोल के अंदर 3.5 लीटर ट्विन टर्बो V6 मिलेगा जो 650 न्यूटन मीटर स्टॉक प्रोड्यूस करेगा, एंड आपको डीजल के अंदर 3.3 लीटर ट्विन टर्बो V6 मिलेगा जो 700 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। दोनों के अंदर ही आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेंगे, एंड टोयोटा ने ये भी रिवील करा है कि आपको शायद इसके अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, एंड ये ऑप्शन पैकेज के साथ होएगा बट नॉट इन एनी स्पेसिफिक वेरिएंट्स। एंड ये सारी कंट्रीज़ के अंदर नहीं आएगा, ये अभी तक टोयोटा ने स्पेसिफाई नहीं करा किन कंट्रीज़ में आने वाला है, बट ये स्पेसिफाइड कंट्रीज़ में ही आएगा। लैंड क्रूज़र के फीचर्स जो होंगे वो पुरानी LC200 से ही मैच करेंगे, सारे के सारे फीचर्स सेम होंगे, कुछ फीचर्स ज़्यादा एडवांस होंगे, एंड जो लेटेस्ट फीचर्स डलेंगे इसके अंदर वो होंगे कि फ्री फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा इसमें, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आएंगे, एंड पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स। लैंड क्रूज़र सेफ्टी को देखा जाए तो लैंड क्रूज़र 300 का अभी क्रैश टेस्ट हुआ था जो यूरोपियन NCAP ने करा था, उसके अंदर इसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी। दैट मीन्स ये बहुत ही सेफ कार है, एंड इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स आपको जो मिलने वाले हैं वो है कि मल्टीपल एयर बैग्स मिलेंगे, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा विच इज़ द VSC, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, एंड मल्टीटेरियन ABS विद EBD भी मिलेगा। साथ में आपको इसके अंदर टोयोटा सेफ्टी सेंस एक्टिव सेफ्टी पैकेज भी मिलेगा जिसके अंदर प्री कोलिजन सिस्टम जैसे बहुत अच्छे फीचर्स होंगे, एंड शायद LC300 के अंदर आपको एडास फीचर देखने को भी मिल सकता है विच इज़ एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। लैंड क्रूज़र की राइवल जो इस सेगमेंट प्लस इस बजट में है वो एक ही राइवल है, वो है LXS की LX, एंड LX 570 अभी करंटली आती है, एंड LX 570 की भी न्यू जनरेशन आने वाली है विच इज़ द LX 600। सो LX 600 वुड बी कम्पीटिंग द न्यू LC300। लैंड क्रूज़र 300 के अंदर आपको मिलेंगे 5 वेरिएंट्स विच इज़ द पेट्रोल वेरिएंट्स के अंदर आपको मिलेंगे GX 5 सीटर वाला, मतलब GX जो होगा वो 5 सीटर वेरिएंट होएगा, AX, VX, GR स्पोर्ट और ZX 7 सीटर वेरिएंट्स हैं। डीजल के अंदर आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स मिलेंगे विच आर द ZX एंड GR स्पोर्ट, एंड ये दोनों 7 सीटर होंगे, यानी डीजल के अंदर आपको कोई 5 सीटर वेरिएंट नहीं मिलेगा। आज की सारी हमारी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है, एंड प्लस लैंड क्रूज़र की हमारी सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी, प्लस इसके ऊपर इतनी लंबी वेटिंग क्यों है, एंड इसका ऑफिशियल आंसर टोयोटा की तरफ से क्या है। So if you like this video, do like this video and do press that like button and share this video with the person who loves Land Cruisers, and also subscribe to my channel and press that bell notification icon so that you get to know about my new uploads and you get to know about all the new information about the latest cars. तब तक के लिए bye bye.